नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों ये वीडियो 2024 में आयोजित होने वाले प्रत्येक एसएससी या फिर रेलवे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अपन देखने वाले हैं 2023 में टीसीएस के द्वारा एसएससी के जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं सभी 9 एग्जाम्स में पूछे गए पुस्तक और लेखक के 205 सवाल अपन देखने वाले हैं। और यहाँ पर जो बुक्स और ऑथर के जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर में भी पूछे हुए सवाल है। 2023 से पहले भी जो एग्जाम हुए हैं उनमें से भी काफ़ी सवाल रिपीटेड है। तो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल इस वीडियो में 205 बुक्स और ऑथर्स के सवाल यहाँ पर कवर हो जाएंगे, जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से सवाल फंसने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो एंड तक आपको बने रहना है। बात करते हैं कौन कौन से एग्जाम्स के कितने सवाल यहाँ पर 2023 में है वो बुक्स और ऑथर्स के पूछे गए हैं। तो सबसे पहले एसएससी सीजीएल 2023 का एग्जाम हुआ है टीयर फर्स्ट का 14 से 27 जुलाई 2023 को 39 सेट में, इनमें 9 क्वेश्चंस बुक्स और ऑथर के थे। सीजीएल 2023 में जो 2 से 22 अगस्त 2023 को हुआ है 40 सेट में 4 सवाल बुक्स और ऑथर्स के थे। तो सीजीएल में काफ़ी कम सवाल थे। सीपीओ में 2023 में जो 3 से 5 अक्टूबर लेटेस्ट एग्जाम हुआ अक्टूबर 2023 को 9 सेट में हुआ, जिसमें 22 क्वेश्चन थे पर शिफ्ट में लगभग 2 सवाल। अब दिल्ली पुलिस की बात करें जो एसएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है 45 सेट में 14 नवंबर से 3 दिसंबर 2023 को, तो दिल्ली पुलिस में हाईएस्ट 88 क्वेश्चंस बुक्स और ऑथर्स के पूछे गए। एसएससी एमटीएस 2023 में जो 1 से 14 सितंबर 2023 तक हुआ है टोटल 27 सेट में 48 क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एमटीएस के भी सवाल बुक्स और ऑथर से आए हैं। फेज 11 का जो एसएससी का एग्जाम हुआ है 27 से 30 जून 2023 को 12 सेट में 13 सवाल बुक्स और ऑथर्स के यहाँ पर इस वीडियो में इंक्लूड है। एसएससी जीडी जो एग्जाम हुआ है 10 जनवरी से 14 फरवरी 2023 को 76 सेट में मात्र 3 सवाल बुक्स और ऑथर्स के थे। एसएससी जेई एग्जाम जो 9 से 11 अक्टूबर को हुआ है 9 सेट में 4 क्वेश्चंस बुक्स और ऑथर के थे। इसी प्रकार स्टेनो का जो अक्टूबर 2023 में हुआ 6 सेट में 14 क्वेश्चंस बुक्स और ऑथर्स के पूछे गए थे। तो एक एक करके देखते हैं, प्रत्येक एग्जाम वाइज 205 टोटल क्वेश्चंस इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। आप कहेंगे इसकी पीडीएफ फाइल कैसे मिलेगी, एक बार यदि आप वीडियो देख लेंगे तो काफ़ी चीज़ें तो यहाँ से ही आपके कंठस्थ हो जाएगी। और यदि इसका रिवाइज आप कर लेंगे कुछ दिन बाद तो बिल्कुल चीज़ें आपको याद हो जाएगी। रिवाइज के लिए आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर जल्दी अपडेट हो जाएगी। जो न्यू कैंडिडेट टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे डायरेक्टली आप टेलीग्राम में सर्च करना है @trendgk, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको पीडीएफ फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अवेलेबल करा दी जाएगी। शुरुआत करते हैं यहाँ पर सीजीएल 2023 एग्जाम जो 14 से 27 जुलाई के मध्य 39 सेट में हुआ है। तो 9 क्वेश्चन कौन से बुक्स और ऑथर्स के सीजीएल 2023 में पूछे गए हैं। सवाल नंबर 1, अब जिस सवाल में एक से इस प्रकार के ऑप्शनों की निम्नलिखित में से कौन सी बुक्स अमुक ऑथर की नहीं है, तो वहाँ पर सभी ऑप्शन का भी बता देंगे कौन सी बुक्स किस ऑथर की है। तो एक तरीके से एक्स्ट्रा फैक्ट भी जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर इंक्लूड की जाए। तो पहला सवाल, कौन द बुद्ध एंड हिज धमा पुस्तक के लेखक हैं, जो 1957 में लेखक की मृत्यु के बाद ही बुक्स पब्लिश की गई थी। तो बुक्स हैं द बुद्ध एंड हिज धमा, इसके लेखक है भीमराव अंबेडकर जी। तो भीमराव अंबेडकर की ये पुस्तक है द बुद्ध एंड हिज धमा, जो 1957 में भीमराव अंबेडकर की मृत्यु के बाद इसे पब्लिश किया गया था। तो याद रखना है बुद्ध एंड हिज धमा, भीमराव अंबेडकर जी। अगला सवाल है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है। तारीख ए फिरोज शाही है, ये सवाल रिपीटेड है 205 में भी, एक बार फिर रिपीट होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है। तारीख ए फिरोज शाही है, जियाउद्दीन बर्नी की ध्यान रखना है। फिरोज शाही बर्नी कौन, तारीख है तो बर्नी, तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी है इसके ऑथर। नेक्स्ट वन यहाँ पर, किसने इंडिका लिखी थी जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय के भारत का वर्णन था। तो इंडिका पुस्तक के ऑथर है मैगस्थनीज। प्रीवियस एग्जाम में भी पूछा हुआ सवाल है, मैगस्थनीज की बुक है इंडिका। और इस इंडिका पुस्तक में किसका वर्णन है, मौर्य राजवंश के शासन के समय के भारत का वर्णन किया गया है इंडिका में। इंडिका किसकी है, इंडिका मेरी नहीं मैगस्थनीज की है। किसकी है, मैगस्थनीज की। नेक्स्ट सवाल देखें, उससे पहले आपको बताना जरूरी है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो जब तक अपनी तैयारी को परखेंगे नहीं, अपना अनुभव प्राप्त नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर एग्जाम के आधार पर अपना एक्सपीरियंस नहीं आप प्राप्त करेंगे, आपकी तैयारी 50% ही रह पाएगी। 50% यानी और पूरी तैयारी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक से बेहतरीन प्लेटफॉर्म मैं नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर और उस पर आधारित जो मॉक टेस्ट रहते हैं ना, पेपर रहते हैं वो वाकई में
जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की आपने ज़ुबानी सुनी होगी, तो वो सभी रेफ़र करते हैं टेक्स्ट बुक को, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको कंटेंट मिलता है। अभी बेहतरीन डील चल रही है, लव टू लर्न के लिए 1 दिन और एक्स्ट्रा वैलिडिटी बढ़ा दी गई है। वैसे ही वैलेंटाइन वीक की सेल थी, लेकिन आप सभी की पॉपुलर डिमांड को ध्यान में रखते हुए 16 फ़ेब तक यदि आप टेक्स्ट बुक पास ले रहे हो और कभी भी लोड टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 10 नहीं 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? तो 351 में ये ईयरली पास प्रो मिल रहा है। पास प्रो का मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर एज़ ए मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो। जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुआ है ना, उसे आप प्रैक्टिस के तौर पर देंगे तो आपका कितना अनुभव हो जाएगा। जो एक कैंडिडेट पहली बार एग्जाम देने जाता है और एक कैंडिडेट है इससे पहले काफ़ी एग्जाम दिए हुए, तो उनका अनुभव कहते हैं कि नहीं, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा। लेकिन आप कैसे एक्सपीरियंस ले सकते हो, आपने यदि एग्जाम नहीं दिया है पहले, तो मॉक टेस्ट के रूप में प्रीवियस ईयर के पेपर यहाँ पर टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। और टेक्स्ट बुक में एक बार पास ले लिया ना, तो आने वाले 1 साल में जो भी स्टेट और सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, यानी 700 एग्जाम्स का आपका यहाँ पर जुगाड़ हो जाएगा। 700 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर के पेपर सहित आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए एग्जाम ओरिएंटेड, जहाँ पर लाखों कैंडिडेट ऑलरेडी मॉक टेस्ट देते हैं, वैसा ही अनुभव आप इंटरफेस डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर आप प्रैक्टिस करके अपनी एक्यूरेसी को बेहतर कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल है, शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई थी? तो यहाँ पर बुक्स की बात हुई है कि शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक जो पुस्तकें लिखी गई थी ना फारसी भाषा में, वो औरंगजेब के काल में लिखी गई थी। किसके काल में फारसी में सबसे अधिक बुक्स जो पब्लिश हुई है, वो मुगल शासक औरंगजेब के काल में हुई। तो औरंगजेब में के काल में सबसे अधिक फारसी भाषा में बुक्स आई थी। मौर्यकालीन पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है और इजी सवाल है। विष्णुगुप्त ने की थी अर्थशास्त्र की रचना। काफ़ी बार आता है ऑप्शन में, कौटिल्य ने की थी, चाणक्य ने की थी, एक ही नाम है। विष्णुगुप्त कहो, चाणक्य कहो, कौटिल्य कहो, ये एक ही चाणक्य का नाम, जिनका 350 से 275 ईसा पूर्व रहा है इनका काल, और ये कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इन्होंने की थी अर्थशास्त्र की रचना। लोचन कवि की प्रसिद्धि 15वीं शताब्दी में लिखे गए ग्रंथ के लेखक के रूप में है। तो लोचन कवि हैं, उनका ग्रंथ कौन सा है? तो राग तरंगिणी। अब इनका मिलता जुलता नाम है दोस्तों, राज तरंगिणी। राज तरंगिणी अलग है और राग तरंगिणी अलग है। राग तरंगिणी के लेखक है लोचन कवि और राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राज हो रहा है तो वो कल्हण है, कल्हण द्वारा। राज तरंगिणी कल्हण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है और राग तरंगिणी लोचन कवि की 15वीं शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ है। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राग तरंगिणी ग्रंथ के लेखक लोचन कवि ने रागों के वर्गीकरण की जो परंपरागत ग्राम और मूर्छना प्रणाली का परिमार्जन कर मेल अथवा थाट प्रणाली की स्थापना की थी। लोचन कवि के अनुसार उस समय 16,000 राग प्रचलित थे, इसमें से 36 मुख्य राग थे, राज तरंगिणी, कल्हण और राग तरंगिणी। लोचन कवि कौन मेवाड़ के महाराणा थे? उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी। इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड सवाल है। संगीत राज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? महाराणा कुंभा ने की थी। तो ये आपको याद रखना, संगीत राज महाराणा कुंभा। फारसी में लिखी गई पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के लेखक कौन है? जिसमें अनेक ईश्वरवाद की निंदा की गई है। तो अनेक ईश्वर, इसकी निंदा की गई है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट में। तो इस फारसी भाषा की पुस्तक के ऑथर कौन है? तो राजा राम मोहन राय की पुस्तक है। फारसी में लिखी गई है, राजा राम मोहन राय की पुस्तक है। सवाल पूछ ले, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट है वो किस भाषा में लिखी गई है? तो आप कहेंगे फारसी भाषा में। राजा राम मोहन राय की पुस्तक है जिसमें अनेक ईश्वरवाद की निंदा की गई है। नेक्स्ट अपना है, किसने आनंद मठ लिखा है, जहाँ से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है? तो वंदे मातरम लिया गया है आनंद मठ से। और आनंद मठ है एक तरीके से वंदे मातरम के जो रचयिता है वो बंकिम चंद्र चटर्जी है। और अपना जो नेशनल एंथम है जन गण मन, रविंद्रनाथ टैगोर उनके रचयिता हैं। वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत हैं इनके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अब ये तो थे सीजीएल के सवाल। नेक्स्ट अपन कंटिन्यू कर रहे हैं सीजीएल 2023 का जो एग्जाम हुआ लेटेस्ट 2 से 22 अगस्त 2023 को 40 सेट में से मात्र 4 सवाल बुक्स और उत्तर के पूछे गए हैं सीजीएल, और आपके जीडी में काफ़ी कम सवाल पूछे गए बुक्स उत्तर की। राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? आप देख पा रहे हो सीजीएल में सेम सवाल पूछा है, आप ऊपर ही देखा है कि गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के लेखक कौन है। यहाँ पर कहा कि किस भाषा में लिखी गई है, तो मैंने उस पर भी एम्फेसाइज किया था आपकी कि ये फारसी भाषा की पुस्तक है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर रामचरित किस कवि की रचना है? अब उत्तर रामचरित है ये भवभूति की रचना है। किसकी है? उत्तर रामचरित। वैसे तुलसीदास जी की है रामचरित मानस, लेकिन उत्तर रामचरित है वो भवभूति की है।
उत्तर रामचरित भवभूति, उत्तर देना है तो आपका भाव होना चाहिए वैसा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऑथर हैं आर.सी. दत्त। कौन है? आर.सी. दत्त ने दी है ये पुस्तक द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री दोनों साथ साथ दे दी है आर.सी. जी ने, ठीक है। शाहनामा की रचना किसने की है? तो ये फरदोशी ने की है, शाहनामा फरदोशी। कौन है? फरीदोशी, फरदोशी इनके ऑथर हैं शाहनामा के। शाहनामा किसके? शाहान है, फिरदोश किसको दें? वो तो शहंशाह हैं, फिरदोस नहीं देना उसको। शाहनामा फिरदोशी। नेक्स्ट अपन कंटिन्यू कर रहे हैं सीचल के बाद। यहाँ पर एसएससी सीपीयू टीयर 1 का जो एग्ज़ाम 3 से 5 अक्टूबर को 9 सेट में हुआ है, 22 क्वेश्चंस इन 9 सेट में पूछे गए हैं आपके बुक और ऑथर के। देख लेते हैं एक एक करके। किस भारतीय लेखक ने माई स्टोरी नामक आत्मकथा लिखी है? माई स्टोरी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी कमला दास की है। कौन है लेखक? कमला दास। तो किस भारतीय लेखक ने माई स्टोरी नामक आत्मकथा लिखी है? तो माई स्टोरी कमला दास की स्टोरी। किसकी स्टोरी? कमला दास की। माई स्टोरी लिखकर कमाल कर दिया कमला दास ने। 12वीं शताब्दी के भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो पृथ्वीराज चौहान वही हैं जो तराइन के प्रथम युद्ध द्वितीय युद्ध में थे, और इनकी जो पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, इनके आधार पर जीवन पर लिखित जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है चंद्रबरदाई। कौन है? चंद्रबरदाई। काफ़ी बार कंप्यूटर एग्जाम पूछा है पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो है चंद्रबरदाई की रचना। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा क्या है? इंपॉर्टेंट है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, इसकी जो आत्मकथा है वो माई लाइफ है। तो क्लिंटन जिनकी लाइफ, किसकी लाइफ? क्लिंटन की लाइफ, बिल क्लिंटन की लाइफ है। तो आपकी बिल की लाइफ कैसी है? ठीक है, बिल माई लाइफ, बिल क्लिंटन। तो बिल क्लिंटन माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ। अब देखिए बिल क्लिंटन की तो है माई लाइफ, लेकिन रेस आ जाए उस लाइफ में तो फिर तो भाग मिल्खा सिंह की है द रेस ऑफ माई लाइफ। मिल्खा सिंह की आत्मकथा काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला सवाल, द मूर्स लास्ट साई, द मूर्स लास्ट साई जो उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? द मूर्स लास्ट साई उपन्यास के लेखक है सलमान रश्दी। सलमान रश्दी के उपन्यास काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन्हीं के उपन्यास से पूछा जाता है, तो यहाँ पर पूछ लिया है। द मूर्स लास्ट साई ये है सलमान रश्दी का, साई है सलमान जी का। द ग्रेट इंडियन नोवेल, बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड सवाल है। द ग्रेट इंडियन नोवेल किसकी रचना है? शशि थरूर की। द ग्रेट इंडियन है शशि थरूर, इनके द्वारा लिखित है, जिसमें उन्होंने अपने व्यंग्य उपन्यास के लिए महाभारत को एक फ्रेमवर्क के रूप में लिया है। तो यहाँ पर महाभारत को एक आधार के रूप में, फ्रेमवर्क के रूप में लिया गया है। द ग्रेट इंडियन नोवेल में शशि थरूर ने लिया है महाभारत को एज ए फ्रेम इस उपन्यास में। बिफोर वी विजिट द गॉड्स, बिफोर वी विजिट द गॉडेस, ठीक है। उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है? तो चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। कौन है? दिवाकरुणी। अब देव हैं, गॉड्स हैं, तो दिवाकरुणी इनके उत्तर है। गॉड्स गॉडेस के बारे में है, देवी हैं। द बिफोर वी विजिट द गॉडेस, बिफोर वी विजिट द गॉडेस। अब देवी से मिलने से पहले हम मिलने से पहले हम चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, तो मिलने से पहले आपने चित्र बनाया, चित्र से फिर मिल गए। वाकई में आप देखते हो देवता के चित्र और फिर इच्छा रहती है आपकी मिलने की। अगला सवाल है, 5वीं शताब्दी ईस्वी का एक नाटक मालविकाग्नि मित्र के रचयिता कौन है? ये सभी को पता है, मालविकाग्नि मित्र है कालिदास का नाटक। ए ग्रेन ऑफ सैंड इन दी ओवर ग्लास ऑफ टाइम, ए ग्रेन ऑफ सैंड, एक ग्रेन है सैंड का दाना, धान, इन द ओवर ग्लास ऑफ टाइम, ए ग्रेन ऑफ सैंड इन द ओवर ग्लास ऑफ टाइम, इसकी ये किस भारतीय राजनेता की आत्मकथा है? तो अर्जुन सिंह की है। ए ग्रेन ऑफ सैंड इन द ओवर ग्लास ऑफ टाइम किस भारतीय राजनेता की आत्मकथा है? अर्जुन सिंह की। किन की है? अर्जुन सिंह की आत्मकथा। किसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित लिखी थी? बुद्ध चरित हैं, इनके ऑथर हैं अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष। तो बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित है अश्वघोष के। बुद्ध का चरित्र बुद्ध चरित्र, ठीक है, बुद्ध चरित्र है अश्वघोष। बुद्ध का चरित्र तो कोई अपन तो नहीं लिख सकते, बहुत ही घोड़े को महान मानते हैं ना, अश्वघोष हैं, अश्वघोषणा की है, फिर लिखा है। ऑन राइटिंग ए मेमोयर ऑफ द क्राफ्ट, ऑन राइटिंग ए मेमोयर ऑफ द क्राफ्ट, पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीफन किंग है। कौन है? स्टीफन किंग है। ऑन राइटिंग ए मेमोयर ऑफ द क्राफ्ट,
ये स्टीफन किंग की पुस्तक है। ऑन राइटिंग ए मेमोर ऑफ द क्राफ्ट, ऑन राइटिंग किंग है, राइटिंग के ऊपर तो किंग ही महान है। कौन सी भारत की प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है? तो राजेंद्र प्रसाद की जो आत्मकथा है ना राजेंद्र बाबू की, उस आत्मकथा का नाम ही आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा का नाम ही उनका टाइटल है आत्मकथा, जो 1946 में आई थी। तो राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा नाम जिसका यही था। इसके अतिरिक्त क्या क्या पुस्तकें लिखी है? तो बापू के कदमों में बाबू, कौन? राजेंद्र बाबू। बापू के कदमों में बाबू 1954। इंडिया डिवाइडेड 1946, तो इंडिया डिवाइडेड भी राजेंद्र प्रसाद की। सत्याग्रह एट चंपारण 1922 में। गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र, ये पुस्तकें लिखी थी राजेंद्र बाबू ने अपनी आत्मकथा के साथ साथ। ये बापू के कदमों में बाबू, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण, ये लेखक है इनके। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी आंद्रे अगासी की आत्मकथा है? तो आंद्रे अगासी की आत्मकथा का नाम है ओपन। क्या नाम है? ओपन। तो ओपन किसकी बायोग्राफी है? तो आप कहेंगे ओपन है तो ए से करेंगे ओपन। कोई चीज़ की शुरुआत है ना अल्फाबेट ए से ही होती है, तो ए आ रहा है ना, आंद्रे अगासी। तो ओपन किसकी है? आंद्रे अगासी की आत्मकथा, ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है कौन सी पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई द्वारा लिखी गई है? किरण देसाई की पुस्तक कौन सी है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। आगे भी सवाल आएगा रिपीट होके, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस एग्जाम में मैंने कितनी बार ये सवाल देख लिया है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक है किरण देसाई। तब इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, अब आपका लॉस हो जाए तो आप क्या है? एक किरण रहती है, कोई आपकी सहायता कर दे, आशा की किरण आपकी हमेशा बनी रहती है किसी की सहायता के लिए। तो किरण देसाई की है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, किरण देसाई। सत्यजीत, भाई किरण रहेगी तभी आपको देंगे ना साईं। सत्यजीत रे की कृति चाइल्डहुड डेज ए मेमोयर किस भाषा में लिखी गई है? तो चाइल्डहुड डेज ए मेमोयर, एक तो आप कहेंगे किसकी ये रचना है? चाइल्डहुड डेज ए मेमोयर है, ये सत्यजीत रे की रचना है। तो सत्यजीत रे इनके लेखक हैं। चाइल्डहुड डेज ए मेमोयर, ये बंगाली भाषा में लिखी गई है। चाइल्डहुड डेज है ना, ये बंगाली भाषा में लिखी गई है, सत्यजीत रे ने लिखी थी बंगाली भाषा में। किसने कुल्ली उपन्यास लिखा था? आगे सवाल आएगा, निम्नलिखित में से मुल्कराज आनंद का उपन्यास कौन सा नहीं है? जिसमें एक विकल्प रहेगा कुल्ली भी, कुल्ली तो है वहाँ पर, ध्यान रखना कुल्ली उपन्यास है जो मुल्कराज आनंद ने लिखा था। इस कुल्ली उपन्यास में अमानवीयता के कारण होने वाले सामाजिक कष्टों पर केंद्रित था। जो अमानवीयता के कारण, लोगों की अमानवीयता है उसके कारण सामाजिक कष्ट होते हैं, उस पर फोकस करते हुए कुल्ली उपन्यास लिख दिया था मुल्कराज आनंद ने। तो सामाजिक कष्टों को दूर करने के लिए आनंद ने लिख दिया कुल्ली उपन्यास, मुल्कराज आनंद। अष्टाध्यायी व्याकरण पर एक संस्कृत ग्रंथ है। अष्टाध्यायी व्याकरण पर एक संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसने की थी? तो अष्टाध्यायी की रचनाकार है पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि, याद रखना है अष्टाध्यायी के रचनाकार। विंग्स ऑफ फायर, इस पीडीएफ में आपको 3 से 4 बार सवाल रिपीटेड मिलेगा और न जाने कितनी बार एग्जाम आ चुका है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम की। किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, अग्नि के पंख। नेक्स्ट अपन देखते हैं हर्षचरित संस्कृत में द्वारा लिखा गया था। हर्षचरित है वो मणिपुरी, संस्कृत में मणिपुरी द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पर मणिपुरी तो नहीं होगा, हर्षचरित संस्कृत में एक्चुअल में ये रॉन्ग आ गया है, टाइपिंग एरर है। हर्षचरित लिखी थी आपके बाणभट्ट ने। बाणभट्ट ने आपको पता है एक कादम्बरी लिखी थी और एक हर्षचरित, हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित जो कनौज के शासक थे। तो इनकी जो हर्षचरित संस्कृत में, हर्षवर्धन भी खुद भी एक कवि थे जिन्होंने नागानंद है, प्रियदर्शिका है, रत्नावली है, ऐसी रचनाएं लिखी थी, कम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जाता है। तो हर्षचरित हैं ये संस्कृत में बाणभट्ट ने एक कादम्बरी भी रचना लिखी थी जिसके बारे में एग्जाम में सवाल आ जाता है। कादम्बरी और हर्षचरित है बाणभट्ट की, ठीक है, तो यहाँ पर बाणभट्ट कर देना। नेक्स्ट वाले किसने द डार्क रूम लिखी थी जिसमें एक भारतीय महिला को पुरुष वर्चस्व का सख्त विरोध करते हुए दर्शाया गया है। द डार्क रूम किसने लिखी थी? आर के नारायण ने। किसने द डार्क रूम लिखी थी? जिसमें एक भारतीय महिला को, इस डार्क रूम में क्या, भारतीय महिलाओं को पुरुष वर्चस्व का सख्त विरोध करते हुए दर्शाया गया है। द डार्क रूम आर के नारायण की रचना है। द शॉल ऑफ ए बटरफ्लाई, रिफ्लेक्शंस ऑन लाइफ्स जर्नी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? मोहम्मद अली। द शॉल ऑफ ए बटरफ्लाई, रिफ्लेक्शंस ऑन लाइफ जर्नी, मोहम्मद अली के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? मोहम्मद अली। कौन सी भारतीय राजनेता एल के आडवाणी की आत्मकथा है? तो माई कंट्री माई लाइफ है। ये आगे और सवाल आएगा, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये लाल कृष्ण आडवाणी की है।
ठीक है। आडवाणी भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री रहे हैं 2004 में। कौन सी भारतीय राजनेता एल के आडवाणी की आत्मकथा है माई कंट्री माई लाइफ। नेक्स्ट अपन सवाल देखते हैं एसएससी एमटीएस के सवाल अभी कंटिन्यू करेंगे अपन। जो 27 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है 1 से 14 सितंबर 2023 को, इसमें 48 सवाल बुक्स और ऑथर के पूछे जा गए हैं एमटीएस 2023 में। देखते हैं ये 48 सवाल कौन से हैं। पहला सवाल, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है। मोस्ट रिपीटेड सवाल है, सभी को आंसर पता है। प्लेइंग इट माई वे कौन सी है। प्लेइंग इट माई वे, बहुत बार एग्जाम में ये सवाल पूछा है, प्रतिवर्ष एग्जाम में सवाल आ जाता है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, मजूमदार और तेंदुलकर। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा, रिपीटेड एपीजे अब्दुल कलाम की। सीता एन इलुस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ रामायण पुस्तक के लेखक कौन है। सीता एन इलुस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ रामायण, इसके ऑथर है दोस्तों देवदत्त पटनायक। कौन है, देवदत्त जी है। देवदत्त है, सीता है तो देवता है, ठीक है, देवता आएंगे तो देवदत्त है, ठीक है। अनटचेबल उपन्यास के लेखक कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मुल्क राज आनंद से आगे भी सवाल आएगा। मुल्क राज आनंद में अनटचेबल उपन्यास भी मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखित है। इससे पहले आपने देखा है ना कुल्ली, कुल्ली किसकी रचना है, मुल्क राज आनंद की। अनटचेबल उपन्यास के लेखक कौन है, अछूत, अनटचेबल, मुल्क राज आनंद। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुल्क राज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया। तो यहाँ पर पूछा कौन सा मुल्क राज आनंद का नहीं है, तो कुल्ली आपको पता है, अभी आपको बताया मुल्क राज आनंद का है। द सोवर्ड एंड द सिकल, द सोवर्ड एंड सिकल ये भी मुल्क राज आनंद का है। द गाइड है ना, ये मुल्क राज आनंद का न होकर द गाइड 1958 में भारतीय लेखक आर के नारायण द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया उपन्यास है। तो गाइड किया है भगवान नारायण ने। किन्होंने किया है, आर के नारायण ने किया है। तलवार दिखाई है, कुल्ली है वो आनंद ने, आनंद ने तलवार दिखाई। द सोवर्ड एंड सिकल ये मुल्क राज आनंद का है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, माई कंट्री माई लाइफ, अभी आपने देखा है ऊपर माई कंट्री माई लाइफ सीपीओ में आया, और यहाँ पर भी एल के आडवाणी की रचना है। एल के आडवाणी की आत्मकथा है माई कंट्री माई लाइफ, लाल कृष्ण आडवाणी। दिए गए विकल्पों में से मिल्खा सिंह की आत्मकथा का चयन करें। रिपीटेड है, मिल्खा सिंह है दोस्तों। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, द रेस ऑफ माई लाइफ। अन्य विकल्प आप देखेंगे, शॉट एट हिस्ट्री, ये दोस्तों अभिनव बिंद्रा, जो शूटिंग में गोल्ड जीता है अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में। तो अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में जो गोल्ड जीता है, भारत का पहला इंडिविजुअल गोल्ड, अभिनव बिंद्रा। ए शॉट एट हिस्ट्री इनकी आत्मकथा। अभिनव बिंद्रा का सहयोग किया है रोहित ब्रिजनाथ, इनके को ऑथर हैं। द ए शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा, याद रखेंगे। शॉट एट हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार सवाल आ जाता है, तो आप कहेंगे अभिनव बिंद्रा। कौन है, अभिनव बिंद्रा है। और द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ है भाग मिल्खा सिंह की आत्मकथा। वन लाइफ इज नॉट एनफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो यहाँ पर वन लाइफ इज नॉट एनफ है नटवर सिंह की, ये भी रिपीटेड सवाल है। और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है युवराज सिंह की आत्मकथा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, मेरी लाइफ का टेस्ट। और वन लाइफ इज नॉट एनफ है नटवर सिंह के लिए, एक जिंदगी पर्याप्त नहीं है। नटवर सिंह कौन है, नटवर सिंह है, तो एक जिंदगी पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, सिलेक्शन डे उपन्यास के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड सवाल, पहले भी एग्जाम में ये बहुत बार मैंने देखा। सिलेक्शन डे उपन्यास के लेखक अरविंद अडीग। कौन है, अरविंद अडीग का उपन्यास है, अरविंद अडीग, ठीक है, अरविंद अडीगा, अडीग का हो। सिलेक्शन डे, सिलेक्शन करने के लिए आपको अपने पथ पर अड़ीग रहना पड़ेगा, अपने कर्म पर अड़ीग करते रहना पड़ेगा आपको, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अपने आप को किताबों के सामने झुका दो, ये किताबें आपके सामने दुनिया झुका देगी। वो कहते हैं ना कि पानी से जो नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, और जो पसीने से, मेहनत के पसीने से नहाता है ना, वो इतिहास बदलता है, अपनी ज़िंदगी बदलता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा है इस टाइप से लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट तरीके से पसीना बहाना है दिमाग का। द फॉल ऑफ ए स्पेरो पुस्तक के लेखक कौन है, द फॉल ऑफ ए स्पेरो, ये सलीम अली हैं, ठीक है। द फॉल ऑफ ए स्पेरो, गोरैया स्पेरो, द फॉल ऑफ ए स्पेरो सलीम अली की पुस्तक है। एन अनसूटेबल बॉय किसकी आत्मकथा है। अब अनसूटेबल, सूटेबल नहीं हो रहा, तो ये करण जौहर साहब को, जो प्रोड्यूसर हो या फिर डायरेक्टर है करण जौहर। एन अनसूटेबल बॉय किसकी आत्मकथा है, करण जौहर की है। और सूटेबल बॉय, सूटेबल कर रहा है सेठ जी को, सेठ विक्रम सेठ को सूटेबल बॉय, और अनसूटेबल है करण जौहर को, यानी एन अनसूटेबल बॉय किसकी आत्मकथा है, करण जौहर। ये सूटेबल बॉय ये उपन्यास है विक्रम सेठ का। नेक्स्ट अपना सवाल है, द जोया फैक्टर पुस्तक की लेखिका कौन है। द जोया फैक्टर यानी अनुजा चौहान, कौन है, अनुजा
चौहान। जोया फैक्टर पुस्तक की लेखिका है अनुजा चौहान। द जोया फैक्टर, अनुजा चौहान। एक अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा है? एक अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा है? सानिया मिर्जा की है। एक अगेंस्ट ऑड्स है सानिया मिर्जा की। काफ़ी बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। सानिया मिर्जा का जो सहयोग किया को ऑथर है इमरान मिर्जा, शिवानी गुप्ता। तो एक अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा है एक अगेंस्ट ऑड्स। द ग्रेट इंडियन नोवेल किसका एक व्यंग्य उपन्यास है? ये पहले भी बता चुका हूँ इसी वीडियो में। द ग्रेट इंडियन नोवेल शशि थरूर ग्रेट है। कौन है? इंग्लिश के ग्रेट शशि थरूर। निम्नलिखित में से उपन्यास और उनके लेखक की सही जोड़ी की पहचान करें। अब सही और गलत जोड़ी आपको बतानी है। सेवन समर्श दोस्तों मुल्कराज आनंद का ही उपन्यास है। ये एकमात्र जोड़ी सही है। सूटेबल तो सेठ जी है, विक्रम सेठ है, अभी आपने देखा अमिताभ घोषण नहीं है। और किरण देसाई, आपकी किरण कब जगी थी? जब आपको लॉस हो गया था। तो इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई की है। सूटेबल बॉय विक्रम सेठ है। अनसूटेबल बॉय ये करण जौहर है। और इनहेरिटेंस ऑफ लॉस है ये किरण देसाई की है। द वाइट टाइगर अरविंद अडिगा की है। तो ये गलत सम्मिलित कर रखा है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई की है। सेवन समर्श मुल्कराज आनंद की, ध्यान रखना सेवन समर्श। और सूटेबल बॉय विक्रम सेठ की है। अरविंद अडिग की वाइट टाइगर है। नेक्स्ट अपना है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये तो गांधी जी की आत्मकथा है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है महात्मा जी की आत्मकथा, महात्मा गांधी की आत्मकथा है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ। जो कैंडिडेट कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताना महात्मा गांधी को महात्मा नाम है ये किसने दिया, महात्मा नाम किसने दिया, ताकि मेरे को पता चले कितने कैंडिडेट कंटिन्यू लास्ट तक वीडियो देखते हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है महात्मा गांधी की आत्मकथा। निम्नलिखित में से मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? अब मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास गोदान है। कौन सा है? गोदान। सेवा सदन, गोदान, ये मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास है। अब यहाँ पर कितने पाकिस्तान, काफ़ी बार एग्जाम आया हुआ, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर द्वारा रचित एक उपन्यास है। कितने पाकिस्तान? तो वो कमलेश्वर, ईश्वर ही बता सकते हैं कि ऐसे पाकिस्तान जैसे कितने हैं पापी। कितने पाकिस्तान? कमलेश्वर। राग दरबारी के लेखक है दोस्तों श्रीलाल शुक्ल है। श्रीलाल शुक्ल हैं जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड विजेता की जो पुस्तकें हैं ना, इनका एक अलग से वीडियो डाला हुआ है। टोटल 68 जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है, उन सभी 68 लेखकों की प्रमुख कृतियाँ यहाँ पर बताई गई थी उस वीडियो में, तो वो वीडियो जरूर चेकआउट करना। राग दरबारी के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये हैं राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल। कितने पाकिस्तान? हिंदी के विख्यात साहित्यकार कमलेश्वर द्वारा रचित उपन्यास है। गुनाहों का देवता है धर्मवीर भारती। गोदान मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट है रिवॉल्यूशन 2020 उपन्यास के लेखक कौन है? रिवॉल्यूशन 2020 उपन्यास के लेखक हैं चेतन भगत। कौन? चेतन भगत है रिवॉल्यूशन 2020, काफ़ी बार एग्जाम आता है। रिवॉल्यूशन है चेतन भगत ने किया है, रिवॉल्यूशन क्रांति। वेटिंग फॉर ए वीज़ा किसकी आत्मकथा है? भीमराव अम्बेडकर ने अंग्रेजी में अपनी आत्मकथा लिखी थी, वेटिंग फॉर ए वीज़ा। तो भीमराव अम्बेडकर जी की आत्मकथा है वीज़ा के लिए इंतजार। ये भीमराव अम्बेडकर जी कर रहे हैं वेटिंग फॉर ए वीज़ा। आनंद मठ एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो बंगाली भाषा का उपन्यास है और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है और यहीं से वंदे मातरम उठाया गया है आनंद मठ से, बंगाली भाषा का। माई स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा? ये इसी वीडियो में आ चुका है। आपकी स्टोरी है कमला दास की, कमल जी की स्टोरी। किसकी स्टोरी? कमला दास की। तो रिपीट हुआ ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुल्कराज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया है? अब ये सवाल मैंने बता दिया है, दोबारा यहाँ पर कॉपी हो गया। मुल्कराज आनंद का उपन्यास कौन सा नहीं है? तो इनमें से द गाइड था, ये आर के नारायण का था। बाकी मुल्कराज आनंद की रचनाएं आप देखेंगे अनटचेबल्स है मुल्कराज आनंद की। द प्राइवेट लाइफ ऑफ इन इंडियन प्रिंस, ये प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है, एमटीएस 2019 में था शायद। द प्राइवेट लाइफ ऑफ इन इंडियन प्रिंस। कुल्ली रचना भी मुल्कराज आनंद की है। टू लिव्स एंड ए बेड, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द स्वॉर्ड एंड द सिकल्स, स्वॉर्ड्स इन द सिकल्स है ये वाला। द डेथ ऑफ ए हीरो भी मुल्कराज आनंद की ये सभी रचनाएं। अनटचेबल जिसमें प्रमुख हैं और शॉर्ट्स ऑफ ये भी सिकल्स का भी आ चुका है और कुल्ली वाली, और ये प्रीवियस आ चुका द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। नेक्स्ट अपन सवाल देखते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये आत्मकथा है किस अफ्रीकी नेता द्वारा लिखी गई है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो लंबे वॉक पर फ्रीडम के लिए नेल्सन मंडेला गए थे। गांधी जी और नेल्सन मंडेला संबंधित हैं। नेल्सन मंडेला है फ्रीडम के लिए, कौन? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गांगुली की आत्मकथा है सेंचुरी इज नॉट एनफ, एक शतक पर्याप्त नहीं है, सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरव गांगुली। तो गांगुली को और बोल कीजिएगा, सेंचुरी उनके लिए प्राप्त नहीं है, और गूगली बोल कीजिएगा इनके लिए।
आर के नारायण है किसके लेखक है? अभी आपने बोला पढ़ा है द गाइड है, आर के नारायण है, गाइड के लिए नारायण भगवान नारायण। मायन काम्प किस विश्वविख्यात शख्सियत की आत्मकथा है? एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है दोस्तों, हिटलर की है ये। माइन कैफ इस प्रकार से मैन काम्प ये एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। नेक्स्ट अपना सवाल है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी किसकी आत्मकथा है? परमहंस योगानंद। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी परमहंस योगानंद की आत्मकथा है। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी की आत्मकथा ये किसकी आत्मकथा है? योगी परमहंस योगानंद। अनफिनिश्ड ए मेमोयर, अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक की लेखिका प्रियंका चोपड़ा। अनफिनिश्ड है प्रियंका चोपड़ा है, फिनिश्ड नहीं। अनफिनिश्ड ए मेमोयर, तो अनफिनिश्ड है प्रियंका चोपड़ा, अभी तक फिनिश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा संबंधित क्रिकेटर से सही ढंग से मेल नहीं खाती? कौन सी नहीं खाती? देखो भाई, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, इसमें ये तो कपिल देव की आत्मकथा है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, बिल्कुल हार्ट से स्ट्रेट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव, ध्यान रखना कपिल देव की आत्मकथा है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। प्लेइंग इट माई वे ये दोस्तों प्लेइंग इट माई वे है, ये सचिन तेंदुलकर की, अभी आपने देखा बोरिया माजूमदार सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। क्रिकेट डिलाइटफुल मुश्ताक अली की आत्मकथा, करेक्ट है। क्रिकेट डिलाइटफुल मुश्ताक अली, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की है। और ये आपका नेक्स्ट अपन सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अपने लेखक के साथ सही ढंग से युग्मित है? कौन सा सुमेलित है सही? ट्रेन टू पाकिस्तान, अब ट्रेन टू पाकिस्तान यहाँ पर गलत दे रखा है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की है। कितने पाकिस्तान? कमलेश्वर। और ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह, यहाँ दोनों से सवाल आते हैं, कितने पाकिस्तान? कमलेश्वर। और ट्रेन टू पाकिस्तान, अब पाकिस्तान की ओर ट्रेन जा रही है, तो जो लोग यहाँ विस्थापित हो गए अपने से मिलने के लिए वो खुश रहेंगे ना, तो खुशवंत सिंह इनके ऑथर हैं। और बाकी यहाँ पर आपको पूछा सही ढंग से युग्मित कौन सी है, तो ये आपको ट्रेन टू पाकिस्तान अमिताभ घोष दे रखा जो गलत है। द शेडो ऑफ लाइन्स ये भी गलत सुमेलित है। द नेम सेक, ये नेम सेक जरूर झुम्पा लाहिड़ी की है, करेक्ट सुमेलित है। द नेम सेक है झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक है। और बाकी मालगुड़ी डेज है ये आर के नारायण की है, मालगुड़ी डेज। और शेडो लाइन्स है अमिताभ घोष का नोवेल है। तो शेडो लाइन्स है ना, मालगुड़ी डेज तो आर के नारायण की, और शेडो लाइन्स है ये अमिताभ घोष का, तो ये गलत दे रखा, अमिताभ घोष है द शेडो लाइन्स। पिंजर एक उपन्यास है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। पिंजर है अमृता प्रीतम का, अमृता प्रीतम का उपन्यास है, अमृता प्रीतम का उपन्यास है पिंजर। पिंजर किसका उपन्यास है? अमृता का, अमृत पिंजर। कौन सी आत्मकथा भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है? रिपीटेड है, विंग्स ऑफ फायर। ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ सूटेबल है, अनसुटेबल करण जौहर। किस भारतीय संगीतकार को प्रतिष्ठित एकेडमी अवार्ड मिला है? तो ये प्रतिष्ठित अकादमी पुरस्कार है, ये ए आर रहमान है। ये बुक्स का वैसे गलत आ गया। एनिमल फार्म उपन्यास के लेखक कौन है? एनिमल फार्म है जॉर्ज ऑरवेल का। किसका है? एनिमल का फार्म है तो और का फार्म है, अपना नहीं है। एनिमल का है और का है तो ऑरवेल है। और अच्छे से कौन रहेगा? एनिमल अच्छे से वेल रहेंगे तो ऑरवेल है। एनिमल फार्म है औरों के वेल रहने के लिए, अपने वेल के नहीं, एनिमल के वेलनेस के लिए है। ऑरवेल है एनिमल फार्म। कौन सी महात्मा गांधी की आत्मकथा है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। मुल्कराज आनंद के लेखक हैं, ये अनटचेबल के लेखक है, कुल्ली के लेखक हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन है, ये किस लेखक का उपन्यास है? मिडनाइट चिल्ड्रन है सलमान रुश्दी का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट अर्धरात्रि में चिल्ड्रन है तो रुश्दी, वो रुष गया है तभी रो रहा है, अर्धरात्रि में चिल्ड्रन रुष गया है, तो रुश्दी की आत्मकथा है। नेक्स्ट है विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम, रिपीटेड है। कौन सा उपन्यास भारत के विभाजन पर आधारित है और खुशवंत सिंह द्वारा? अब ट्रेन जारी है, खुशवंत सिंह ने क्या खुश होने के लिए ट्रेन टू पाकिस्तान है, ये रिपीट हो गया। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, अरुंधति रॉय के द्वारा लिखित है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस एग्जाम आ चुका सवाल है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय की है। किसकी है? अरुंधति रॉय की पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। हिंदी उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन है? तो राग दरबारी आपको बता चुके हैं, श्रीलाल शुक्ल है। कौन है? श्रीलाल शुक्ल। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किस उपन्यासकार की रचना है? अरुंधति रॉय। तो सेम एमटी इसमें रिपीट हो गया। अमृता प्रीतम है, ये भी रिपीट हो गया। पिंजर पहले पूछा था किसका? अमृता प्रीतम का। यहाँ पर पूछा अमृता प्रीतम के किस उपन्यास पर आधारित फिल्म ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? तो पिंजर है ये उपन्यास। अगला सवाल अपन देखते हैं, आत्मकथा लिखने वाली पहली भारतीय महिला थी और बंगाली में लिखने वाली भी पहली महिला थी। उनकी पुस्तक का शीर्षक अमार जीवन था, जो 1876 में पब्लिश हुई थी। अमार जीवन, हमारा जीवन,
तो ये पहली आत्मकथा थी, कोई भी महिला जिन्होंने पहली बार आत्मकथा लिखा है ना, तो ये प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने आत्मकथा लिखी है, और बंगाली में लिखने वाली भी पहली महिला थी। नाम है राज सुंदरी देवी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आमार जीवन 1876 में पब्लिश हुई थी। ये राज सुंदर देवी का, किसका जीवन है? राज सुंदर, बहुत ही अच्छा सुंदर जीवन जिनका, राज सुंदरी देवी की आत्मकथा आमार जीवन, ठीक है। हिंदू महाकाव्य महाभारत का एक प्रस्तुतिकरण द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स किस उपन्यासकार द्वारा लिखा गया? तो महाभारत का एक प्रस्तुतिकरण है द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स है, ये चित्रा बनर्जी देवाकरुणी है। तो पैलेस ऑफ इल्यूजन्स है, ये एक चित्रा बनर्जी की पहले भी एक रचना आई है, तो यहाँ पर भी आ गई है। महाभारत का एक प्रस्तुतिकरण द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स का स्थान है, जहाँ पर भ्रम का स्थान हो, इल्यूजन्स का स्थान हो, तो वो देव का कोई ऐसा ही करणी होगी जहाँ पर आपको भ्रम हो रहा है, देवाकरुणी के द्वारा। ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मैलिस, ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मैलिस आत्मकथा किस लेखक द्वारा लिखी गई है? खुशवंत सिंह की है। ये भी ट्रेंड टू पाकिस्तान की तरह ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस है। ट्रूथ लव है तभी तो ट्रेंड में जा रहे हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान बाकी कौन सा है जिनका बहुत ज़्यादा कड़ा लगा हो, ट्रूथ लव हो, वही जाएगा। तो खुशवंत सिंह की ये है आत्मकथा है ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस। 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया है पुस्तक किसने लिखी थी, जिसमें ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की अत्यधिक आलोचना की गई थी? तो ये 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया पुस्तक की पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। किसने लिखी थी पुस्तक? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। इसमें ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की बहुत अधिक आलोचना की गई है, ब्रिटिश शासन की। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी एमटीएस में आया 2023 में। रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन से विक्रम चंद्र की है। किसकी है? विक्रम चंद्र की। रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन है विक्रम चंद्रा की, ठीक है। अब अपन कंटिन्यू करेंगे एसएससी फेज 11 के जो 27 से 30 जून के मध्य एग्जाम हुआ। 12 सेट में 13 सवाल पूछ लिए, 12 सेट में लगभग प्रत्येक सेट में एक सवाल पूछा फेज 11 में। पहला सवाल, फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक की लेखिका कौन है? फास्टिंग फीस्टिंग अनीता देसाई। अनीता कौन है? अनीता देसाई। फास्टिंग फीस्टिंग, फास्टिंग फीस्टिंग अनीता देसाई की पुस्तक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला, रिपीटेड है। फास्टिंग फीस्टिंग अनीता देसाई। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, सिक्स मशीन। अब सिक्स मशीन का नाम आते ही क्रिस गेल का दिमाग में आना चाहिए। सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? क्रिस गेल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। संगीत जगत से जुड़ी किस प्रसिद्ध हस्ती ने मून वॉक संस्करण लिखा है? मून वॉक माइकल जैक्सन, मून वॉक करते हैं ना जैक्सन, मून वॉक जैक्सन। कौन सा उपन्यास सलमान रुश्दी ने लिखा है? सलमान रुश्दी का यहाँ पर एक तो हो जाएगा द सैटनिक वर्सेज। कौन सा है? द सैटनिक वर्सेज उपन्यास के लेखक है सलमान रुश्दी। कौन है? सैटनिक, सैटनिक वर्सेज सलमान रुश्दी ने। किस भारतीय संगीतकार की आत्मकथा का शीर्षक रागमाला है? रागमाला दोस्तों रविशंकर की आत्मकथा है, उसका जो टाइटल है रागमाला। तो आप कहेंगे रागमाला, रागमाला रविशंकर, रविशंकर की राग है। किसकी राग में आपको रंग जाना है? शंकर जी की, भगवान शिव जी की राग में माला जपनी है। नेक्स्ट अपना है, कौन तारीख ए फिरोज शाही, रिपीट हुआ ना तारीख ए फिरोज शाही, शुरुआत में सीजल में आया था। तारीख ए फिरोज शाही है, ये जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है। जियाउद्दीन बर्नी तारीख ए फिरोज शाही। कौन सी आत्मकथा भारतीय फिल्म अभिनेता बलराज साहनी द्वारा लिखी गई है? तो बलराज साहनी जो भारतीय फिल्म अभिनेता है, बलराज साहनी की जो आत्मकथा है मेरी फिल्मी आत्मकथा। अब साहनी की, बलराम को, बलराज जी को सहा नहीं गया, क्या नहीं सहा गया, और उन्हें आत्मकथा मेरी फिल्मी आत्मकथा लिख डाली। बलराज साहनी ने फिल्मी आत्मकथा लिख डाली। उपन्यास है सूटेबल बॉय, तो विक्रम सेठ है जो सबसे लंबे उपन्यासों में से एक है, सूटेबल बॉय विक्रम सेठ का। कौन सी आत्मकथा भारतीय महिला कवित्री कमला दास द्वारा लिखी गई है? कमला दास की माई स्टोरी है, जो 1984 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। तो यहाँ पर नॉमिनेट हुआ था नोबेल प्राइज के लिए साहित्य के लिए, लेकिन मिला तो नहीं। कवित्री कमला दास द्वारा लिखी गई है, वह कौन सी आत्मकथा है? माई स्टोरी। काफ़ी पॉपुलर है, नॉमिनेट भी हो गई थी नोबेल के लिए। माई स्टोरी, माई स्टोरी कमला दास की, आप स्टोरी देखना, कमला दास द्वारा लिखी गई पुस्तक है कवित्री कमला दास की माई स्टोरी। नेक्स्ट अपना है, पंपा द्वारा रचित ग्रंथ विक्रम अर्जुन विजय किस भाषा में लिखा गया है? पंपा द्वारा रचित ग्रंथ है विक्रमार्जुन, किसके द्वारा? पंपा द्वारा है, ये कन्नड़ भाषा में। विक्रम अर्जुन विजय, कौन? विक्रम अर्जुन विजय है,
कन्नड़ भाषा का है पंपा ने। किसकी विजय होंगे तो आप क्या करेंगे, पंपा, क्या करेंगे, डांस करेंगे और सॉन्ग्स वगैरह पंपा करेंगे। विक्रम अर्जुन विजय है पंपा द्वारा रचित कन्नड़ भाषा में। हाउ आई बिकम ए हिंदू, सीताराम गोयल। अब बिकम ए हिंदू है तो राम सीता का नाम आएगा। हाउ आई बिकम ए हिंदू किसकी आत्मकथा है, सीताराम गोयल की आत्मकथा। हाउ आई बिकम ए हिंदू, सीताराम गोयल। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी ने आत्मकथा अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ, अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ लिखी थी। किस खिलाड़ी ने आत्मकथा लिखी थी, ये किस खिलाड़ी की, माइक टाइसन की आत्मकथा है। अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ किस प्लेयर की है, माइक टाइसन की। माइक टाइसन की आत्मकथा है अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ। अब अपन कंटिन्यू करते हैं एसएससी जीडी में, जिसमें 3 सवाल केवल पूछे गए 2023 में। क्षेत्र शिफ्ट में से मात्र 3 सवाल है दोस्तों यहाँ पर जीडी में बुक्स उत्तर की। किसी नाट्य शास्त्र का, अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि बुक्स उत्तर से जीडी में सवाल नहीं आएंगे भाई, वो तो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी पर डिपेंड है, कब कौन से सवाल डाल दे, कभी नहीं डालती है। किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है, नाट्य शास्त्र के रचयिता माना जाता है भरत मुनि को, भरत को माना जाता है, नाट्य शास्त्र है भरत मुनि। कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी, सत्यार्थ प्रकाश। अर्थशास्त्र कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है, ठीक है, चाणक्य है। अब कंटिन्यू करते हैं एसएससी जेई 2023 के सवाल, जिसमें 4 सवाल पूछे गए। नो सेट में अक्टूबर 2023 में एग्जाम हुआ। मिताक्षरा ग्रंथ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। मिताक्षरा ग्रंथ है ना, ये विरासत की प्राचीन हिंदू कानून पर एक ग्रंथ है। किस पर है, हिंदू कानून, हिंदू लोहों पर जो विरासत के हैं, प्राचीन ग्रंथ है, विरासत के प्राचीन हिंदू कानून है। विरासत में जो हमें हिंदू कानून मिले हैं उन पर एक ग्रंथ है मित अक्षरा। क्या है, मिताक्षरा। मिताक्षरा उत्तराधिकार के नियमों यानी बेटों के पैतृक संपत्ति पर जन्मसिद्ध अधिकार की बात करता है। जो उत्तराधिकार है, बेटों को जो संपत्ति मिलती है अपने पिताजी से, पैतृक संपत्ति, उनका जो जन्मसिद्ध अधिकार है वो बताता है मिताक्षरा। याज्ञवल्क्य की स्मृति पर आधारित मिताक्षरा जन्म से विरासत के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। और इसके लेखक कौन है, विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा के ऑथर हैं विज्ञानेश्वर। कौन है, विज्ञानेश्वर। जन्म से विरासत के सिद्धांत के लिए विज्ञानेश्वर की ये ग्रंथ है मिताक्षरा। प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध वैदिक ग्रंथों में से एक मनुस्मृति, ये किस भाषा में लिखा गया है, तो ये सबसे एक तरीके से प्राचीन ग्रंथों में वैदिक ग्रंथ है मनुस्मृति। मनुस्मृति है, ये संस्कृत में लिखा गया है। इसके लेखक माने जाते हैं स्वयंभू मनु। कौन है, स्वयंभू मनु। तो मनुस्मृति है स्वयंभू मनु। कौन, स्वयंभू मनु इनके उत्तर है। और ये दोस्तों प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध वैदिक ग्रंथों में से मनुस्मृति है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये स्मृति स्वयंभू मनु द्वारा रचित है। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय है, जिसमें 2684 क्या है, श्लोक है। तो 12 अध्याय और 2684 श्लोक है मनुस्मृति में, ध्यान रखना। सवाल पूछ लें, किसके द्वारा मनुस्मृति का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, तो जॉन्स ने किया था, विलियम जॉन्स ने किया था 1776 में। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अल बरूनी ने प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी। ये भी रिपीटेड सवाल आता है। अल बरूनी की पुस्तक है, पहली बात तो ध्यान रखना, किताब उल हिंद के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे अल बरूनी। कौन है, किताब उल हिंद, अल बरूनी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अल बरूनी की पुस्तक है, अरबी भाषा में। किस भाषा में लिखी गई है, तो ये दोस्तों अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है सर्व टू विन, ये किसकी आत्मकथा है, सर्व टू विन। ये दोस्तों नोवाक जोकोविच की आत्मकथा है। किसकी है, नोवाक जोकोविच की है। सर्व टू विन क्या है, सर्विस करनी, सर्व करना है, विन के लिए नोवाक जोकोविच को। अब अपन कंटिन्यू करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम की। ये स्टेनो का एग्जाम 12 से 13 अक्टूबर 2023 को हुआ, जिसमें टोटल 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं बुक्स और ऑथर के। 12 और 13 अक्टूबर को 6 सेट में 2 दिन एग्जाम हुआ। इसमें पहला सवाल, गोल है, ये किसकी आत्मकथा है, तो गोल दोस्तों मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। गोल जैसे ही सवाल आए तो आप कहेंगे GOAL, गोल, ये है मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा। किसकी है, गोल है मेजर ध्यानचंद का, ठीक है। कौन तमस नामक उपन्यास के रचयिता है, तमस उपन्यास है भीष्म शाहनी का। किसका है, भीष्म शाहनी। तमस उपन्यास किसका है, भीष्म का है, भीष्म का है। क्या है, भीष्म प्रतिज्ञा है, उसी प्रकार तमस प्रतिज्ञा है, तमस उपन्यास है भीष्म शाहनी का। महाभाष्य के लेखक कौन है, पतंजलि है, महाभाष्य के पतंजलि। मेला अंचल है फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। मेला अंचल वेरी इंपॉर्टेंट है, फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। मेला अंचल, कैसा अंचल, मेला अंचल फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है, फणीश्वरनाथ रेणु।
नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन सा उपन्यास आर के नारायण द्वारा लिखा गया है और इसी नाम से एक हिंदी फिल्म में रूपांतरित भी किया गया है। तो ये आर के नारायण का उपन्यास है, द गाइड रिपीट हो रहा है। द लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क किसका पहला उपन्यास है? द लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क सिद्धार्थ धनवंत सांघवी का ये उपन्यास है। द लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क सिद्धार्थ धनवंत सांघवी। नेक्स्ट है कौन मेंस सर्च फॉर मीनिंग के रचनाकार है? मेंस सर्च फॉर मीनिंग, मेंस सर्च फॉर मीनिंग के रचनाकार है विक्टर ई फ्रेंकल। कौन है? फ्रेंकल है दोस्तों। मेंस सर्च फॉर मीनिंग फ्रेंकली, कौन मीनिंग के लिए सर्च कर रहा है तो वो फ्रेंकली ही है। किसने कितने पाकिस्तान उपन्यास की रचना की जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला? कितने पाकिस्तान और ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह और कितने पाकिस्तान कमलेश्वर ईश्वरी बता सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी जी के बाद में इंडिया, ये जो हिस्ट्री है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का, रामचंद्र गुहा ने ऐसा कहा है। ऐसी पुस्तक है रामचंद्र गुहा की, इंडिया आफ्टर गांधी। रामचंद्र गुहा, राम ही मालिक हैं, गांधी के बाद भारत का क्या है तो भगवान राम जाने। इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा। द माउंटेन ऑफ लाइट उपन्यास की लेखिका कौन है? द माउंटेन ऑफ लाइट इंदु सुंदर सेन। कौन? इंदु सुंदर सेन है द माउंटेन ऑफ लाइट, माउंटेन ऑफ लाइट इंदु सुंदरेशन, इंदु सुंदरेशन। तो माउंटेन, अब लाइट, माउंटेन पर लाइट हो जाए तो कितना सुंदर होगा वो, बिल्कुल इंदु बिंदु बिंदु दिख जाएंगे वहाँ पर। नेक्स्ट अपना है आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। मैं जानता हूँ जो कैद हुए पक्षी हैं वो क्यों गाते हैं। ये कौन जानता है? ये एंजल जानती है। एंजल तो हर कोई जान सकती है, वो सब कुछ जानेगी एंजल है। तो माया एंजलो, माया एंजलो का ये आत्मकथा है आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। अब्बा गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू अस किस महान संगीतकार के पुत्रों द्वारा लिखा गया था? अब्बा गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू अस, ये अमजद अली खान, किस महान संगीतकार के पुत्रों द्वारा लिखा गया है? अमजद अली खान के पुत्रों द्वारा। अब्बा गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू अस, ये अब्बा हैं, भगवान की तरफ से दिया गया हमें सबसे बड़ा गिफ्ट है। ये अमजद अली खान की बात हो रही है। बाकी निम्नलिखित में से कौन सी एक किसी खिलाड़ी की आत्मकथा नहीं है? कौन सी खिलाड़ी की आत्मकथा नहीं है? तो यहाँ पर खिलाड़ी की आत्मकथा की बात करेंगे तो क्रेज एंड कन्विक्शन है, ये खिलाड़ी की आत्मकथा न होकर ये जो आत्मकथा है ये है दोस्तों क्रेज एंड कन्विक्शन, यानी साहस और दृढ़ विश्वास। विजय कुमार सिंह के, भारतीय जनरल है विजय कुमार सिंह, तो ये आत्मकथा भारतीय जनरल विजय कुमार सिंह द्वारा शिव कुणाल वर्मा के साथ लिखी गई एक आत्मकथात्मक पुस्तक है। तो ये विजय कुमार सिंह की है करेज एंड कन्विक्शन। बाकी यहाँ पर स्टेट फ्रॉम द हार्ट है, ये सभी आपके आ चुका है। स्टेट फ्रॉम द हार्ट से ये कपिल देव की, किसकी है? कपिल देव की। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह। और नेक्स्ट सवाल है हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान के लेखक कौन है? हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान के लेखक हैं जेके राउलिंग। कौन है? जेके राउलिंग इनके ऑथर है, जेके राउलिंग। द हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान, हैरी पॉटर है तो राउलिंग है। अब नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करते हैं जो हाईएस्ट सवाल बुक्स और ऑथर के आए हैं यहाँ पर 45 सेट में 88 सवाल दिल्ली पुलिस में, जो टोटल 20 नहीं 45, यानी एक सेट में 2 सवाल, 45 सेट में 88 सवाल पूछे गए हैं। और यहाँ पर अपन देख लेते हैं ये सारे सवाल। ये लास्ट अपना एग्जाम, इससे पहले 8 एग्जाम्स के इस वीडियो में हो चुके हैं। अब पीडीएफ के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हो @trendgk। अब अपना पहला सवाल है दिल्ली पुलिस का। इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक जिसे रिहिला कहा जाता है मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो रिहिला पुस्तक दोस्तों अरबी भाषा में लिखी गई है। इसका अंग्रेजी अनुवाद है ये मेहदी हुसैन ने किया है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वे भारत आए थे इब्न बतूता। तो इब्न बतूता की ये पुस्तक है। रिहिला किसकी पुस्तक है दोस्तों? इब्न बतूता की है और अरबी भाषा की है। नेक्स्ट है बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एलिसेज एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। एलिसेज एडवेंचर्स इन वंडरलैंड इसके लेखक कौन है? ठीक है, लुइस कैरोल है। कौन है? वंडरलैंड है तो वंडर करना है तो कुछ कैरोल करना पड़ेगा, लुइस कैरोल है दोस्तों। एलिसेज एंड एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, वंडरलैंड में एलिस के एडवेंचर क्या है? तो ये लुइस कैरोल। नेक्स्ट किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन, प्लेइंग इट माई वे, तो सचिन तेंदुलकर। यहाँ पर बात हो रही है
प्लेइंग टू विन की, प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल है, बैडमिंटन खिलाड़ी है हैदराबाद से साइना नेहवाल की है प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल। 2012 लंदन ओलंपिक में महिला एकल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने। प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पादिकाराम मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो ये दक्षिण भारतीय महाकाव्य हैं शिल्पादिकाराम। तो शिल्पादिकाराम ये मूल रूप से तमिल भाषा में लिखा गया था। मूल रूप से शिल्पादिकाराम किस भाषा में लिखा गया? तमिल में। तमिल की सबसे प्रारंभिक महाकाव्य कविता है शिल्पादिकाराम। 5वीं 6वीं शताब्दी में प्रिंस इलंको आदिकल द्वारा लिखी गई है। तो ये दोस्तों सवाल पूछ लें, शिल्पादिकाराम ये तमिल की सबसे प्रारंभिक महाकाव्य कविता है, ये किसने लिखी थी? तो ये प्रिंस इलंको आदिकल ने लिखी थी। नेक्स्ट सवाल, हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? अब इंद्रजाल है तो जयशंकर प्रसाद है। इंद्रजाल है तो जयशंकर, शंकर ही इंद्र भगवान, शंकर भगवान इन्हीं की। मेन काम्प हिटलर की आत्मकथा है। मीन काम जिसका अर्थ होता है मेरा संघर्ष, माई स्ट्रगल। नाजी पार्टी के नेता एडोल्फ हिटलर का 1925 का आत्मकथात्मक ये घोषणा पत्र है। नेक्स्ट आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की। गोदान किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। अब गोदान पहले भी आ चुका है और मुंशी प्रेमचंद का ये उपन्यास है गोदान। अब गोदान के अतिरिक्त मुंशी प्रेमचंद का सेवा सदन है, प्रेम आश्रम है, रंगभूमि है, निर्मला है, गबन, क्रम भूमि। रंगभूमि भी मुंशी प्रेमचंद का, क्रम भूमि भी इन्हीं का है, निर्मला, गबन, सेवा सदन, प्रेम आश्रम ये सभी। वाई आई एम एन एथिस्ट, क्रांतिकारियों में से किसकी आत्मकथा? मैं एथिस्ट क्यों? वाई आई एम एन एथिस्ट, तो ये भगत सिंह की आत्मकथा। वाई आई एम एन एथिस्ट भगत सिंह। सनी डेज एंड ऑटोबायोग्राफी किस भारतीय क्रिकेटर ने लिखी है? तो ये सुनील गावस्कर ने। सनी डेज सुनील गावस्कर। प्रमुख अपन क्रिकेटर की आत्मकथा की बात करें तो सनी डेज तो नाम से स्पष्ट, सनी है सुनील गावस्कर। वाइड एंगल किसकी है? तो आप कहेंगे अनिल कुंबले की है। अनिल कुंबले। वाइड एंगल ए कैंडिड मोमेंट्स फ्रॉम माई प्लेइंग डेज, ये अनिल कुंबले की है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर 2014 में। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह 2013 में। 281 एंड बियॉन्ड, 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण की। नो स्पिन सेनवान की। कॉन्ट्रोवर्शियली योर्स शोएब अख्तर की है। पॉन्टिंग, पॉन्टिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले रिकी पॉन्टिंग की। स्टेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की। ये प्रमुख खिलाड़ियों क्रिकेटर की आत्मकथा है। हाफ गर्लफ्रेंड एंड वन इंडियन गर्ल्स के लेखक चेतन भगत हैं। हाफ गर्लफ्रेंड और वन इंडियन गर्ल्स चेतन भगत। चेतन भगत की 3 अन्य पुस्तकों की बात करें, 5 पॉइंट समवन है, 2 स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज है, द मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ है। बाकी इससे पहले भी आ चुका है, रिवॉल्यूशन 2020 है, ये भी चेतन भगत की है। हाफ गर्लफ्रेंड भी चेतन भगत की। किस अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ने ओपन, अब ओपन किसकी है? आंद्रे अगासी की है। किसकी है? आंद्रे अगासी की है। तो ये टेनिस खिलाड़ी है, ध्यान रखना अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी है, पहले भी आ चुका है। ए से अपन ओपन करते हैं वो। प्लेइंग इट माई वे ऑटोग्राफी है सचिन तेंदुलकर, सह लेखक बोरिया मजूमदार। किसने एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखी है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, नीरद जी चौधरी। किसने लिखी है? नीरद सी चौधरी। इसमें 1897 में किशोरगंज वर्तमान बांग्लादेश का एक छोटा सा शहर है, उनमें उनके जन्म से लेकर उनके जीवन के बारे में बताया गया है। तो ये नीरद सी चौधरी की एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखी है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स ऑफ इंडिया है, दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी 1900 में। और उन्हें भारत का विवृत पुरुष भी कहते हैं दादा भाई नौरोजी ने, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2nd, 9वें और 22वें अधिवेशन की अध्यक्षता की है। और दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश एमपी बनने वाले एशियाई मूल के दूसरे व्यक्ति थे। पहले भारतीय सांसद जो थे वो डेविड ऑक्टरलोनी डाइस सोम्ब्रे थे। प्रसिद्ध आत्मकथा बिकमिंग किसने लिखी? इंपोर्टेंट है, मिशेल ओबामा की है। बिकमिंग, ओबामा बनना है, मिशेल ओबामा, आपको मिसाल बनना है मिशेल ओबामा की तरह। बिकमिंग किसने लिखी है? मिशेल ओबामा ने। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक ब्राक ओबामा। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर ब्राक ओबामा, और मिशेल ओबामा की है बिकमिंग। तो ब्राक ओबामा की है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। नाटक मृच्छकटिक की रचना किसने की है? शूद्रक ने की है। शूद्रक ने मृच्छकटिक की रचना की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह। अंग्रेजी उपन्यास लिटिल वुमन किस लेखिका ने लिखा था? लिटिल वुमन, लिटिल वुमन दोस्तों लुइसा मे अल्कोट ने लिखा था। छोटी सी वुमन है, ऑल कोट, पूरा कोट आ जाए इतनी छोटी है, अल्कोट, लुइसा मे अल्कोट। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब एपीजे अब्दुल कलाम की तो है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर है एपीजे अब्दुल कलाम में, फायर है रॉकेट है, विंग्स ऑफ अब्दुल कलाम मिसाइल है। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम ये मौलाना अब्दुल कलाम की है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की। नेक्स्ट है कादम्बरी कृति के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के दोस्तों बाण भट्ट हैं, हर्षचरित के भी बाण भट्ट। बाण भट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरित की रचना की थी।
हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट दरबारी कवि थे, तो उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है दोस्तों? वो कौटिल्य हैं, जिन्हें आप विष्णुगुप्त या चाणक्य कहते हो। बुद्धचरित जो पहले आ चुका है, बुद्धचरित है अश्वघोष इनके रचयिता हैं। अष्टाध्यायी भी इस वीडियो में आ चुका है, पाणिनि अष्टाध्यायी के रचयिता है पाणिनि। और दोस्तों महाभाष्य भी आ चुका है इस वीडियो में, पतंजलि इनकी रचनाकार है। और ये सभी इंपॉर्टेंट है। अष्टाध्यायी के पाणिनि है, मुद्रा राक्षस के विशाखदत्त है, रामायण के वाल्मीकि है, विक्रमांगचरित के बिलहण है, राज तरंगिणी के कलन है, हर्षचरित है, कादम्बरी है, बाणभट्ट है, पृथ्वीराज राज आ चुका वीडियो में, चंद्रवरदई, महाभारत के वेद व्यास है, अर्थशास्त्र भी आ चुका है, ज़्यादातर आ चुके हैं और फैक्ट आपके क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक नाटक का भी आ चुका है, विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कालिदास का नाटक मालविकाग्निमित्रम आया था। मालविकाग्निमित्रम कालिदास का है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का है, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ये सभी कालिदास कृत नाटक है। स्वप्ना वाशवदत्तम, प्रतिज्ञा योगधरायण, ये भास के हैं। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी का हर्षवर्धन के हैं। ठीक है। अगला है माई कंट्री माई लाइफ, भारत के किस पूर्व उप प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? तो पूर्व उप प्रधानमंत्री जो लास्ट उप प्रधानमंत्री रहे हैं LK आडवाणी हैं, ये रिपीट हुआ। माई कंट्री माई लाइफ है। प्रथम भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, 1947 से 1950 तक रहे थे। उसके बाद उप प्रधानमंत्री के पद की बात करें तो सेकेंड मोरारजी देसाई रहे, जगजीवन राम भी रहे, चौधरी चरण सिंह भी उप प्रधानमंत्री रहे, YV चौहान भी रहे, चौधरी देवीलाल भी रहे और लास्ट 2004 तक रहे थे, 2002 से 2004 तक LK आडवाणी। उनकी आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ। नेक्स्ट अपना है किसने कामायनी की रचना की थी? कामायनी है जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। किस लेखक ने प्रसिद्ध उपन्यास गुलिवर्स ट्रेवल्स लिखा है? तो गुलिवर्स ट्रेवल्स हैं, ये लिखा है दोस्तों जोनाथन स्विफ्ट ने। गुलिवर्स ट्रेवल्स हैं, गुलिवर्स ट्रेवल्स हैं, जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा। किस लेखक ने लिखा है गुलिवर्स ट्रेवल्स? जोनाथन स्विफ्ट। बहादुर शाह नामा के लेखक कौन है? तो वो हैं अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। बहादुर शाह नामा की बात हो रही है तो लाहौरी की बात हो रही है, अब्दुल हमीद की बात हो रही है। अकबर नामा के दोस्तों अबुल फजल है, आपको पता है। बाबर नामा, बाबर नामा तुझ के बाबरी भी कहते हैं, मुगल सम्राट के पहले जो बाबर हैं, पहले शासक बाबर की आत्मलिखित जीवनी खुद की है। उन्होंने ये पूछा जाता है बाबरनामा किस भाषा में लिखी है? तो मातृभाषा जगतई तुर्की में लिखी थी। हुमायूं नामा उनकी बाबर की पुत्री है, हुमायूं की बहन है, गुलबदन बेगम ने लिखी है। शाहजहां नामा दोस्तों इनायत खान ने लिखी है। पादशाह नामा के हैं अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह शाहजहां का सरकारी इतिहासकार था। जाति व्यवस्था को दर्शाते हुए अनटचेबल की रचना की है मुल्क राज आनंद ने, रिपीट हुआ है। हु मूड माई इंटरेस्ट रेट, डी सुब्बाराव की आत्मकथा है। जो एक कौन थे? डी सुब्बाराव आपने देखा होगा नोटों पर, बैंकर थे, यानी भारत के गवर्नर रह चुके हैं RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे, 22वें गवर्नर थे। और इन्हीं की आत्मकथा है हु मूड माई इंटरेस्ट, हु मूड माई इंटरेस्ट रेट। कौन है जिन्होंने मेरी इंटरेस्ट रेट को मूव किया है? हु मूड यानी बढ़ाया, कम किया है, मूव कर दिया। हु मूड माई इंटरेस्ट रेट, तो बैंकर्स की बात हो रही है। डी सुब्बाराव की आत्मकथा है। वर्तमान 25वें गवर्नर है RBI के शक्तिकांत दास। उपन्यासकारों में से किसने मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन है तो रूस गया है चिल्ड्रन, सलमान रुश्दी की है। प्रमुख पुस्तक सलमान रुश्दी की है, मिडनाइट चिल्ड्रन है, जो इस वीडियो में ये सेकेंड टाइम आया है। और सैटेनिक वर्सेज मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया है, सलमान रुश्दी की है सैटेनिक वर्सेज। और शालीमार द क्लाउन है ये। नेक्स्ट है द ग्रेट गैट्सबी, द ग्रेट गैट्सबी किस लेखक द्वारा लिखित एक अंग्रेजी उपन्यास है? किस लेखक था? द ग्रेट गैट्सबी F स्कॉट फिट्जगेराल्ड, किसका उपन्यास है? अंग्रेजी उपन्यास है दोस्तों, नाम है द ग्रेट गैट्सबी, F स्कॉट फिट्जगेराल्ड का ये उपन्यास है। बोथ फीट ऑन द ग्राउंड, दोनों पैर ग्राउंड पर किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? डेविड बेकहम, जो एक फुटबॉलर है, पहले के इंग्लिश के फॉर्मर फुटबॉलर हैं डेविड बेकहम। बोथ फीट ऑन द ग्राउंड, डेविड बेकहम। नेक्स्ट किताब उल हिंद है, जो अल बरूनी की है, अरबी भाषा में लिखी गई। लॉन फॉक्स डांसिंग की उपन्यासकार की आत्मकथा है? रस्किन बॉन्ड की, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉन फॉक्स डांसिंग कैसी? लॉन फॉक्स डांसिंग कर रहे हैं, रस्किन बॉन्ड कर रहे हैं। अन्य प्रमुख रचनाएं बॉन्ड की आप देखेंगे, द रूम ऑन द रूफ, द रूम ऑन द रूफ किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। और ट्रीज स्टिल ग्रो इन डेहेरा, ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स, द ब्लू अम्ब्रेला, ग्रेनी ट्री क्लाइंबिंग, एंग्री रिवर। पद्मश्री इन्हें मिला है रस्किन बॉन्ड को 1999 में, और पद्म भूषण 2004 में मिला है। तो रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा लॉन वॉक्स डांसिंग है। द रूम ऑन द रूफ वेरी इंपॉर्टेंट है, रस्किन बॉन्ड की रचना है, ध्यान रखना है। रूम ऑन द रूफ रस्किन बॉन्ड से लॉन फॉक्स डांसिंग। उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस्ट किरण देसाई की है, रिपीट हुआ है।
हुल बालू इन द गोवा और चार्ट, ये भी और कैरेट, ये किरण देसाई की है। रशीदी टिकट इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा लिखा गया एक आत्मकथा उपन्यास है, तो अमृता प्रीतम ने, आपने पिंजर देखा होगा, सवाल आया था, अमृता प्रीतम का उपन्यास है पिंजर। और रशीदी टिकट भी किसकी आत्मकथा है, अमृता प्रीतम की आत्मकथा है। अमृता प्रीतम के प्रमुख आप देखेंगे पुस्तकों की, तो उसका है अज आखा वारिस सहानू पोएम है, सुनहरे भी पोएम है, कागज ते कैनवास, शेडोज ऑफ वर्ड्स, ब्लैक रोज, डॉक्टर देव, ये अमृता प्रीतम के ही रचनाएं हैं। द एडवेंचर्स ऑफ हक्कलबेरी फिन, ये किस लेखक ने लिखा था, द एडवेंचर्स ऑफ हक्कलबेरी फिन, ये मार्क ट्वेन ने लिखा था। किस उपन्यासकार ने, सूटेबल बॉय विक्रम सेठ है। विक्रम सेठ के अन्य आप देखें, द गोल्डन गेट एंड इक्वल म्यूजिक भी विक्रम सेठ के। कौन सी पुस्तक 1873 में ज्योतिराव फुल्ले ने लिखी थी, इंपोर्टेंट है। गुलामगिरी के लेखक कौन है, ज्योतिराव फुल्ले हैं। महात्मा फुल्ले ने 1873 में स्लेवरी का प्रकाशन किया था, गुलामगिरी यानी हिंदी में इंग्लिश में बोले तो स्लेवरी। अन्य यहाँ पर आप देखेंगे महात्मा फुल्ले, ज्योतिराव फुल्ले का है, वो है श्वेत कार्य का अशुद्ध, 1881 में, तो ज्योतिराव फुल्ले ने लिखा था गुलामगिरी। नेक्स्ट है अमर जीवन, एक भारतीय महिला द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, वो कौन थी, तो अमर जीवन, ये दोस्तों आपने पहले भी बता चुका हूँ इस वीडियो में। बंगाली साहित्य में पहली पूर्ण आत्मकथा, किसी महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है, और बंगाली साहित्य में लिखित पहली पूर्ण आत्मकथा है राज सुंदर देवी की, एक बंगाली का महिला है। अमर जीवन इन्हीं की ही आत्मकथा है पहली। अंग्रेजी उपन्यास हार्ट ऑफ डार्कनेस किस लेखक ने लिखा है, हार्ट ऑफ डार्कनेस, ये जोसेफ कॉनराड ने लिखा है। अंग्रेजी उपन्यास है हार्ट ऑफ डार्कनेस है कॉनराड है, किन्होंने है, जोसेफ कॉनराड। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह है, ट्रेन टू पाकिस्तान। इसके अलावा गुड बैड एंड रिडिकुलस और डेली, ये नोवेल के लेखक कौन है, दो पूछे तो खुशवंत सिंह के। खुशवंत सिंह के अन्य आप देखेंगे, द कंपनी ऑफ वुमन, ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलिस, का भी सवाल इस वीडियो में आ चुका है। ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलिस उनकी आत्मकथा है खुशवंत सिंह की। ट्रेन टू पाकिस्तान इन्हीं की रचना है। गुड बैड एंड रिडिकुलस, ये भी खुशवंत सिंह की है। नेक्स्ट अपन बात करें, विभाजन की कठोर वास्तविकताओं पर आधारित उपन्यास कितने पाकिस्तान, रिपीट हो रहा बार बार, कितने पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक, कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर। प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी का पहला प्रकाशित उपन्यास कौन सा है, अब सलमान रुश्दी का मिडनाइट चिल्ड्रन आपने देखा है, लेकिन यहाँ पर उनका जो प्रथम उपन्यास है वो है ग्रीमश, कौन सा है, ग्रीमश, ग्रीशम, ग्रीमस है, ठीक है, ग्रीमस इनका पहला उपन्यास है सलमान रश्दी का। 14वें दलाई लामा द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है, 14वें दलाई लामा की आत्मकथा दोस्तों फ्रीडम इन एग्जाइल। जो प्रथम आत्मकथा है इनकी फ्रीडम एंड एग्जाइल, दलाई लामा की दूसरी है। पहली जो 14वें दलाई लामा की आत्मकथा है माई लैंड एंड माई पीपल है 1962 में। सेकंड इनकी आत्मकथा है फ्रीडम इन एग्जाइल 1991 में। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस भी दलाई लामा की पुस्तक है, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस भी। तो 14वें दलाई लामा लिखित है फ्रीडम इन एग्जाइल, और माई लैंड एंड माई पीपल भी इन्हीं की है। नेक्स्ट प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा के उपन्यासकार लेखक कौन है, तो धर्मवीर भारती का आपने देखा है। सूरज का सातवां घोड़ा किसका, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। माई म्यूजिक माई लाइफ रविशंकर, ये रिपीट हुआ, माई म्यूजिक माई लाइफ रविशंकर का, जो एक सितार वादक है, रवि है, स्टार है, शंकर है, वो कौन है, सितार वादक, माई म्यूजिक माई लाइफ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ गांधी जी की है। अब गांधी जी के अन्य रचनाएं जो आपको जानना आवश्यक है, हिंद स्वराज, जिसे आप इंडियन होम रूल बोलते हो, हिंद स्वराज बोलते हो, 1909 में लिखित है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु भी गांधी जी की है। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका गांधी जी की। द लो एंड द लोएस्ट, ये भी गांधी जी की है। और स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसकी आत्मकथा है मोहनदास करमचंद गांधी की। किस लेखक ने प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास मोबी डिक लिखा था, मोबी डिक, मोबी डिक दोस्तों हरमन मेलविल ने लिखा है। किस लेखक ने प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास मोबी डिक लिखा है, हरमन मेलविल, हरमन मेलविल ने। मोबी डिक, हरमन मेलविल। माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके द्वारा लिखी गई है, माई टाइम्स, माई टाइम्स यानी जेबी कृपलानी का टाइम, किसका कृपा हुई है, जेबी कृपलानी की टाइम से, आप उन्हीं का टाइम। आंचलिक उपन्यास के उत्कृष्ट उदाहरण, मेला अंचल रिपीट हुआ, मेला अंचल है फणीश्वरनाथ रेणुका। किसने पृथ्वीराज राठौर रिपीट हुआ, चंद्रबरदाई। प्रसिद्ध विद्वान अल बरूनी ने किताब उल हिंद को अरबी भाषा में लिखा, रिपीट हुआ है। किस भारतीय क्रिकेटर ने द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है, युवराज सिंह का, रिपीट हुआ। कौन सी पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कोटले द्वारा लिखी गई है, अर्थशास्त्र, रिपीटेड है। तो ये सभी दिल्ली पुलिस में एसएससी के रिपीट हो रहे हैं एक तरीके से। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री, ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता चुका हूँ। अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है शॉर्ट एट हिस्ट्री। किस क्रिकेट खिलाड़ी ने एट द क्लोज ऑफ प्ले शीर्षक की आत्मकथा, ये
अलग है। एट द क्लोज ऑफ प्ले है, ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट मान चुका है। एट द क्लोज ऑफ प्ले रिकी पॉन्टिंग की है। किसकी है? रिकी पॉन्टिंग है। एट द क्लोज ऑफ प्ले रिकी पॉन्टिंग। एक लड़के के बारे में एक अंग्रेजी उपन्यास किस लेखक ने लिखा है? एक लड़के के बारे में एक अंग्रेजी उपन्यास किम है, ये किस लेखक ने लिखा? किम है रुडयार्ड किपलिंग का। किसका है? रुडयार्ड किपलिंग का उपन्यास है। अब यहाँ पर अन्य रुडयार्ड किपलिंग का किम उपन्यास है, लेकिन अन्य उपन्यास आप देखेंगे रुडयार्ड किपलिंग के, द जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग का है। जस्ट सो स्टोरीज रुडयार्ड किपलिंग का। कैप्टेन्स कोरजनेस, कैप्टन कोरेजनेस ये भी रुडयार्ड किपलिंग का है। इफ ये भी इन्हीं का है। गूंगा दिन है, मांदाले द वाइट मैंस बर्डन, ये सभी रुडयार्ड किपलिंग के हैं, जिसमें किम भी है। ठीक है, इफ भी है। किस भौतिक विज्ञानी ने आत्मकथा ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स लिखी है? अब अल्बर्ट आइंस्टीन, सभी ने नाम सुना है, बहुत महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने उनकी आत्मकथा लिखी है ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स से। आत्मकथा का नाम क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स लिख दिए हैं अल्बर्ट आइंस्टीन ने। माई डेटलेस डायरी, बिना डेट की डायरी, आर के नारायणी भगवान ही लिख सकते हैं भाई, उन्हीं को डेट सारी याद है। माई डेटलेस डायरी है, डेटलेस डायरी आर के नारायण है। अब आर के नारायण का बार बार नाम आ रहा है, तो एक तो मालगुडी डेज मैंने आपको बताया था आर के नारायण की, इसके अतिरिक्त आर के नारायण की गाइड वाली आपने देखी थी, गाइड वाली पुस्तक आर के नारायण की। और कौन सी है? तो स्वामी एंड फ्रेंड्स हैं, द बैचलर ऑफ आर्ट आर के नारायण, द डार्क रूम आर के नारायण की, द इंग्लिश टीचर भी इनकी, माई डेज, द एमाल ट्रूथ, ए राइटर नाइटमेयर, ए टाइगर्स ऑफ मालगुड़ी, द वर्ड ऑफ नागाराज, ये सभी आर के नारायण की पुस्तकें हैं। लोकप्रिय उपन्यास पिंजर के लेखक अमृता प्रीतम रिपीटेड है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की रिपीटेड है। प्रसिद्ध उपन्यास रॉड्स टू मसूर किस साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता द्वारा लिखा गया है? रॉड्स टू मसूर रस्किन बॉन्ड का। किसका है? रॉड्स टू मसूर रस्किन बॉन्ड का। प्रसिद्ध उपन्यास अप्सरा किसने लिखा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अप्सरा किसका है? निराला का। अप्सरा है निराला का। नेक्स्ट है, किसने अकबर के शासनकाल का 3 खंडों का इतिहास लिखा जिसका शीर्षक अकबरनामा था? तो अबुल फजल ने लिखा है अकबरनामा। अबुल फजल ने 3 खंड थे अकबरनामा के। आईने अकबरी अकबरनामा का तीसरा खंड है। आईने अकबरी आप कहते हो, ये अकबरनामा का 3rd खंड है, जिसमें गजेटियर के समान प्रशासनिक रिपोर्टों के रूप में अकबर के शासनकाल की जानकारी मिलती है। किस लेखक ने अंग्रेजी उपन्यास 3 मैन इन ए बोट लिखा है? 3 व्यक्ति एक ही बोट में, तो जयराम हो जाएगी फिर। 3 मैन इन ए बोट, जेरोम के जेरोम, 3 मैन एक बोट में, जयराम जयराम। ठीक है, करेंगे। अंग्रेजी उपन्यास द रेनबो किस लेखक ने लिखा था? रेनबो लॉरेंस, रेनबो द रेनबो लॉरेंस, डीएच लॉरेंस। गुप्त काल में कालिदास द्वारा लिखित राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी पर आधारित नाटक कौन सा है? राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी पर आधारित नाटक जो कालिदास का है वो अभिज्ञान शाकुंतलम है, राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी पर। भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों में से एक है आई के गुजराल, तो इन्होंने कौन सी आत्मकथा लिखी है? गुजराल ने मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, ये इंपॉर्टेंट है। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन है, ये आई के गुजराल की आत्मकथा, ध्यान रखना। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन गुजराल की है, गुजर जाएगा, डिस्कस करते रहेगा। इंद्र कुमार गुजराल भारतीय गणराज्य के 12वें प्रधानमंत्री थे 1997 से 98 के दौरान। प्रसिद्ध आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई लाइफ है, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, इसके लेखक कौन है? हेलेन केलर है। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ है हेलेन केलर। किसने निर्मला की रचना की? तो निर्मला है ये गोदान वगैरह मुंशी प्रेमचंद की रचना है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ्स महात्मा गांधी की रिपीटेड है। एक 20 पेज की आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीजा, ये भी आ चुका है, भीमराव अम्बेडकर जी की है, रिपीटेड है। भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखी थी, 20 पेज की आत्मकथा लिखी गई थी, जो अस्पृश्यता के साथ उनके अनुभवों के बारे में है। जो अस्पृश्यता है उनके साथ भीमराव अम्बेडकर जी के अनुभव है, वेटिंग फॉर ए वीजा में 20 पेज की आत्मकथा है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नाम से लोकप्रिय, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारत के पहले कानून मंत्री, न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक इन्हें माना जाता है, भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति का अध्यक्ष है ये। इनकी जो पुस्तकें हैं भीमराव अम्बेडकर की, मूक नायक इन्हीं की पुस्तकें हैं, ठीक है। और बहिष्कृत भारत भी इन्हीं की है। कास्टेज इन इंडिया, फेडरेशन वर्सेज फ्रीडम, थॉट्स ऑन पाकिस्तान आपको पूछ लेना, भीमराव अम्बेडकर जी की रचना, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। रनाडी, गांधी एंड जिन्ना, द अनटचेबल्स, राइडल्स इन हिंदुज्म, बुधा, अब ये आ चुका है एक उनका बुधा की पुस्तक, बुधा और कार्ल मार्क्स है। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, स्टेट एंड माइनॉरिटीज है, हुवर द शुद्राज, ये सभी भीमराव अम्बेडकर की पुस्तकें। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने आत्मकथा ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ये बता चुका हूँ, बराक ओबामा की है। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर बिकमिंग है मिशेल ओबामा की।
बिकमिंग किसकी है, मिशेल ओबामा की, और ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर बराक ओबामा की। ऐतिहासिक कथा लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु शेव्ड इंडिया के लेखक कौन है, कौन से राजा जिन्होंने इंडिया को शेव किया, अमीश त्रिपाठी ने। ये द ऐतिहासिक कथा है लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु शेव्ड इंडिया, अमीश त्रिपाठी की। किसकी है, अमीश त्रिपाठी। अन्य यहाँ पर त्रिपाठी जी के आप देखेंगे शिवा ट्राइलोजी इनमें आ जाती है, द इमोर्टल ऑफ मेहलुआ, द सीक्रेट ऑफ द नागाज, द ओथ ऑफ द वायुपुत्र, ये 3 ट्राइलोजी आ जाएगी अमीश त्रिपाठी की। और रामचंद्र सीरीज है इनकी। इमोर्टल इंडिया का पूछा जाता है, इमोर्टल इंडिया किसकी है, अमीश त्रिपाठी की। वार ऑफ लंका, धर्म डिकोडिंग द एपिक्स ऑफ मीनिंगफुल लाइफ, राम सीजन ऑफ इक्ष्वाकु, सीता वॉरियर्स ऑफ मिथिला, रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्त, ये सभी पुस्तकें अमीश त्रिपाठी की हैं। नेक्स्ट अपना सवाल है वैनिटी फेयर उपन्यास किसने लिखा, वैनिटी फेयर, वैनिटी फेयर विलियम ठाकरे ने लिखा। वैनिटी फेयर उपन्यास किसने लिखा दोस्तों, विलियम ठाकरे ने लिखा है। वैनिटी फेयर विलियम ठाकरे। द रेस ऑफ माई लाइफ किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने लिखी है, द रेस ऑफ माई लाइफ, मेरी लाइफ की रेस, मिल्खा सिंह। द रेस ऑफ माई लाइफ किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने लिखी है, मिल्खा सिंह ने लिखी है। नेक्स्ट है द ट्रूथ्स वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी किस राजनीतिक नेता की आत्मकथा है, द ट्रूथ्स वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी है कमला हैरिस की आत्मकथा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस कमला हैरिस है, इनकी आत्मकथा है द ट्रूथ्स वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास चेतन भगत द्वारा नहीं लिखा गया, चेतन भगत का आपने रिवॉल्यूशन 2020 देखा। अब इनमें से पूछा कौन सा नहीं लिखा है, हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत का है। और यहाँ पर आप देखेंगे 1 सेकेंड क्या हो रहा है, चलो 400 डेज विकल्प। आप यहाँ पर पूछा कौन सा नहीं लिखा गया, तो इसमें है हु विल क्राई वेन यू डाई, हु विल क्राई वेन यू डाई रॉबिन शर्मा की रचना, न कि चेतन भगत की। द गर्ल इन रूम 105, 400 डेज, वन अरेंज्ड मर्डर, ये सभी चेतन भगत की रचनाएं हैं। चेतन भगत द्वारा रचित और पुस्तकें देखेंगे आप 400 डेज, द गर्ल इन रूम नंबर 105, वन अरेंज्ड मर्डर, हाफ गर्लफ्रेंड, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, इंडिया पॉजिटिव, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, ये सभी। निम्नलिखित में से आत्मकथा और उनके आत्मकथाकार का सही युग्म कौन सा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सही युग्म तो एडोल्फ हिटलर की है, मीन काम्प है जो कि इन्होंने क्रैक दे रखी है। ओपन तो ए आंद्रे अगासी की थी जो कि एनी फ्रैंक गलत दे रखा है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये नेल्सन मंडेला की है तो इन्होंने मेलकम एक्स दे रखा। ऑन राइटिंग अर्नेस्ट हेमिंग्स, तो ऑन राइटिंग की भी आ चुकी है, स्टीफन किंग है, राइटिंग के ऊपर स्टीफन किंग्स, ये भी रिपीटेड है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की। ओपन ये आंद्रे अगासी की। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की। किस लेखक ने अंग्रेजी उपन्यास जुड द ऑब्सक्योर लिखा है, थॉमस हार्डी ने लिखा दोस्तों। जुड हार्ड है, जुड जाएंगे तो बहुत हार्ड होगा, उसको हटाना। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गबन के उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद है, गबन प्रेमचंद। द ग्रेट इंडियन नोवेल शशि थरूर रिपीटेड है। अब लास्ट के 5 सवाल देखते हैं, उससे पहले शशि थरूर की और रचनाएं आप देखेंगे तो शशि थरूर की यहाँ पर इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम है, एन एरा ऑफ डार्कनेस वेरी इंपॉर्टेंट है शशि थरूर की, एन एरा ऑफ डार्कनेस। ग्रेट इंडियन नोवेल रिपीट हो रहा। वाई आई एम ए हिंदू, ये भी शशि थरूर की है। रियोट, बुकलेस इन बगदाद, द $5 स्माइल, पैक्स इंडिका, पेंजुन, इंडिया नेहरू, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है शशि थरूर की, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। केरला गॉड्स ओवन कंट्री, ये सभी शशि थरूर की रचनाएं। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की है, रिपीट हो रहा बार बार। विंग्स ऑफ फायर 1999 में भारत के मिसाइल मैन और भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा। एपीजे कलाम और अरुण तिवारी ने इसे एक्चुअल में लिखा था। अनब्रेकेबल एक भारतीय मुक्केबाज की आत्मकथा है और दीना सर्टो उनकी सह लेखिका है। अनब्रेकेबल मैरी कॉम अनब्रेकेबल इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपेंड टू नेताजी किसके द्वारा लिखा गया था, व्हाट हैपेंड टू नेताजी, अनुज धर ने लिखा कि नेताजी के साथ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू नेताजी, अनुज धर की है। अब लास्ट के 2 सवाल देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में एक उपन्यास ए पैसेज टू इंडिया किस लेखक ने लिखा है, ए पैसेज टू इंडिया E.M. फॉरेस्टर ने लिखा है। ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में उपन्यास ए पैसेज टू इंडिया E.M. फॉरेस्टर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने कौन सी आत्मकथा लिखी है, स्टैंडिंग माई ग्राउंड। मैथ्यू हेडन जो पूर्व क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो वो स्टैंड हुए हैं ग्राउंड पर, स्टैंडिंग माई ग्राउंड है। हेड पर आप स्टैंड करना मुश्किल होता है, शीर्षासन करना है ना, हेड पर आप स्टैंड होते तो वो शीर्षासन हो जाएगा जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और स्टैंडिंग माई ग्राउंड है मैथ्यू हेडन की आत्मकथा है। अब दोस्तों लास्ट में जाते जाते प्रमुख आत्मकथा देख लेते हैं जहाँ से एग्जाम में अभी जो चल रहा है एग्जाम का जो पैटर्न, उस पर सवाल बार बार मैंने देखे हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी, हाउ आई बिकम ए हिंदू सीताराम गोयल, इस वीडियो में आपने बात की थी, हाउ आई बिकम ए हिंदू सीताराम गोयल। ए शॉट एट हिस्ट्री रोहित ब्रिजनाथ, ए शॉट एट हिस्ट्री
ये वही है अभिनव बिंद्रा की जो आत्मकथा है, शॉर्ट एट हिस्ट्री। अभिनव बिंद्रा और सह लेखक इसके रोहित ब्रिजनाथ थी। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह है। एक अगेंस्ट और सानिया मिर्जा है। रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह है, ये पिटोरी है। और द बेंडित क्वीन ऑफ इंडिया एंड इंडियन वुमेन्स ये फुलन देवी की है, ठीक है। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन ये आ चुका है, इंद्र कुमार गुजराल की है। सिक्स मशीन है, ये भी आ चुका है, क्रिश गेल की। फ्रीडम इन एग्जाइल 14वें दलाई लामा की आ चुका है। कॉन्ट्रोवर्शियल योर शोएब अख्तर की है। फास्ट देन लाइटिंग माई ऑटोग्राफी उसेन बोल्ट की, ये अभी आपने इस वीडियो में नहीं देखा लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है। उसेन बोल्ट की आत्मकथा है फास्ट देन लाइटिंग। माई स्टोरी कमला सूर्या, ये आ चुका है, कमला दास की माई स्टोरी। रोमांसिंग विद लाइफ देवानंद की, देवानंद रोमांस है। रागमाला है, ये रविशंकर आ चुकी है। रागमाला रविशंकर की, सितार वादक रविशंकर। नेक्स्ट है 10 द्वार से सोपान तक, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 द्वार से सोपान तक, हरिवंश राय बच्चन। 10 द्वार से सोपान तक। एन अनसुटेबल बॉय है, करण जौहर की है। माइंड विदाउट फियर रजत गुप्ता की है। ग्रोइंग अप अनटचेबल इन इंडिया वसंत मून की है। द स्टाइल डायरी ऑफ बॉलीवुड देवा करीना कपूर की है। द स्टाइल डायरी ऑफ बॉलीवुड देवा। अन एन यूजल मेमोरी ऑफ गर्ल्स हु कैम बैक फ्रॉम द डेड अनु अग्रवाल की है। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड, ये आ चुका प्रीवियस ईयर में, आयुष्मान खुराना की क्रैकिंग द कोड। और नेक्स्ट आपका एंट बाल्य स्मरण काल सत्यजीत रे की है। द फॉल ऑफ एस्मेरो, ये आ चुका है, सलीम अली की है। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर सदगुरु पाटिल के द्वारा, ठीक है। और सावरकर इकोज फ्रॉम द फॉरगॉटन पास्ट है विक्रम संपत की, ठीक है। ये सभी आपने देखा वेरी इंपॉर्टेंट, नीचे बुक्स वगैरह जो कि विशेषकर आत्मकथा से हैं, प्रमुख आत्मकथा और लेखक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस टाइप से 205 सवाल हैं आने वाले 2024 में एग्जाम्स जो होगा एसएससी वगैरह रेलवे वगैरह के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ सवाल 100% बनेगा ही बनेगा, क्योंकि 2023 में काफ़ी सवाल आपने देखा बार बार रिपीट हो रहे थे जो कि प्रीवियस एग्जाम में आते हैं, और यहाँ पर 2023 में सभी एग्जाम्स में बार बार यही घुमा फिरा के सवाल पूछे गए हैं। और इस टाइप से मैं पूरी कोशिश करूँगा सभी टॉपिक कवर करने की। जो एसएससी के ये 2023 में सभी 9 एग्जाम्स हैं ना, इनके मैंने लगभग जीके के सवाल हैं वो कंपाइल कर दिए हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक साथ सभी एग्जाम्स के आपको मिल जाएंगे पूरे सवाल, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पीडीएफ फाइल यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलती रहेगी। न्यू कैंडिडेट जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लेना। और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो टेक्स्ट बुक की, टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके वहाँ पर आपको 10 नहीं 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। टीटीजी के कूपन कोड से टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप प्रीवियस ईयर के पेपर मॉक फॉर्म में रूप में अटेम्प्ट कर पाएंगे, और एग्जाम सा माहौल रहेगा, टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो पाएगा। तो वो आप जरूर ट्राई कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।